संसाधन विभाग मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज 2 कनहर सिंचाई परियोजना महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के संपूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 2.38 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 1551 बांध परियोजनाओं पूर्ण की गई, जिससे 3287 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित हुआ है तथा करोड़ों की आबादी लाभान्वित हुई। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष 2.34 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। पीने का पानी घर में उपलब्ध होने का महत्व वही समझ सकता है जिसके पास ये सुविधा नहीं हो और जिसके घर की महिलाओं बच्चों को पीने के पानी के लिए दूर दराज से पानी भरकर लाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता हो। घरों में नल से पानी उपलब्ध होने से इन परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कोई न हो उदास तो समझो बसंत है, हर घर में हो उल्लास तो समझो बसंत है। जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, बुझ जाए उनकी प्यास तो समझो बसंत है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रुपए है। वर्तमान तक 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपए तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अनुरक्षण एवं संचालन हेतु रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न छात्रों को पढ़ाई के लिए बिजली मिलती थी, न ही किसानों को सिंचाई के लिए, अस्पतालों और औद्योगिक इकाइयों को बिजली नहीं मिलती थी। गर्मियों में पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रहती थी। रातों में शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों के घरों में रोशनी है। गर्मियों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध है। हमारी सरकार ने इस भावना के साथ कार्य किया है। अज़मते जिंदगी की कसम है हमें, जर्रे जर्रे में महफिल सजा देंगे हम, तेरे दीवारों दर जगमगा देंगे। वर्ष 2024-25 में माह दिसंबर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,87,873 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि फीडरों के पृथकीकरण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडर्स के लक्ष्य के सापेक्ष 3,817 कृषि फीडर्स का निर्माण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक 7,140 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता व संयुक्त उपक्रम में चलित 1980 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना 3953 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। ये परियोजना 4 वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2025-26 में 3000 सूर्य मित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर संचालित है। संपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा किए जाने का अनुमान है। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना लागू है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित किए जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 प्रख्यापित है। स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमशः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित है। नगर विकास अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु बर्वन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगरीय सेवाएं तथा अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ानें संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में जिस प्रकार अवस्थापना सुविधाओं का चातुर्दिक विकास और आवागमन की सुविधाओं का द्रुत गति से विस्तार हुआ है, वह वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में रही सरकार के लिए सपने में भी शायद संभव नहीं था। परंतु लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर, हर एक ख्वाब को सच कर दिया है योगी ने। नियोजन जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रुपए तथा 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य अनुमानित है, जिसके सापेक्ष 5372 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।
योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 427 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजना अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत नियोजित किया जा सकेगा। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2045 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कृषि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं को हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकसित परियोजना पर संचालित है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए 502 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषि शिक्षा शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करणों पर ड्राप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपए की प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराइच चीनी मिल में 60 KLPD क्षमता की आसवनी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए तथा बंदपली छाता चीनी मिल पर 2000 TCD क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध विकास भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय में ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना अंतर्गत लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन प्रदेश में लगभग 12,50,000 गोवंश कुल 7713 गो आश्रय स्थलों में संरक्षित है। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं। पालतू संरक्षक एवं छुट्टा गोवंश की पहचान हेतु टैगिंग कराए जाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। आपकी समस्या सॉल्व होगी। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। पशु चिकित्सालयों पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक IT तकनीक से सुसंपन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई से नई योजना लाई जा रही है। पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का निःशुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 24 से 5 वर्ष तक के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराए जाने के निर्णय के क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर अंत्योदय लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति कार्ड प्रति माह की दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। प्रदेश में प्री प्राइमरी के से कक्षा 12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए की दर से फर्नीचर एवं उपकरण विद्यालय कराए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। PM श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने के हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग हेतु 550 करोड़ रुपए, निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु 168 करोड़ रुपए तथा परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माध्यमिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण विस्तार विद्युतीकरण एवं भूमि भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित 25 करोड़ व्यवस्था रखी गई है। राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन किया गया। NCC प्रशिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण का प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में खेल कूद की प्रतिभा विकसित करने के लिए विभिन्न खेल कूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश में बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 स्वर्ण 24 रजत 50 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक प्राप्त किए हैं। उच्च शिक्षा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
100 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा रही है चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास वर्तमान में आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण और महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन बाद की कार्रवाई प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्य श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि विक्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा के स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि विक्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा बृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। पर्यटन वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 125 करोड़ रुपए तथा नैमिषारण्य में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वे साइट एम्यूनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छेदन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छेदन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ रुपए पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के लगभग भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, वृद्धावस्था ऑब्लिक किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा उनके लिए किताब एवं पत्रिका हेतु
10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्य हेतु लैपटॉप स्मार्टफोन आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। परिवहन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों डिपो कार्यशाला आदि के निर्माण तथा बस बेड़ों की में वृद्धि संबंधी कार्यों 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर राजकोषीय सेवाएं, मान्यवर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,30,425 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38,150 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2025-26 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 8,0736 करोड़ 6 लाख रुपए है। बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 7,79,242 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 6,62,690 करोड़ 93 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,16,561 करोड़ 72 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 5,50,172 करोड़ 21 लाख रुपए है, जिसमें स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,55,172 करोड़ 21 लाख रुपए सम्मिलित है। कुल व्यय 8,0736 करोड़ 6 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,83,174 करोड़ 57 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,25,561 करोड़ रुपए 49 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के पश्चात 29,493 करोड़ 41 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 19,993 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारंभिक शेष 20,240 करोड़ 81 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 247 करोड़ 40 लाख अनुमानित है। राजस्व बचत 79,516 करोड़ 36 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 91,399 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% यानी FRBM की सीमा के अंतर्गत। मानवर हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारा मानना है कि 12:15 बजे हम सोच रहे थे तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकाने।
तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। मानवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्री परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। बैठिए। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया इसी वर्ष 2024-25 के लिए। हम सब लोग उनके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ेगा। आज हमारे बीच में हरियाणा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी उपस्थित हैं, जो मैं सभी पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय सदस्यगणों के लिए सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आज मध्याह्न भोज की व्यवस्था करी गई है, तो सभी माननीय सदस्य मध्याह्न भोज के लिए नीचे कैंटीन में उपस्थित होंगे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक। धन्यवाद। उत्तम शब्दों के साथ वो नगर सुनिए, अगर स्मार्ट योजना लागू हो गई।